खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। देना होगा, देना होगा, हमारा मंदिर देना होगा, देना होगा, देना होगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आशा शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आशा शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आशा शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आशा शोषण नहीं चलेगा। हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बताइए कौन लोग के आप लोग और आज यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं? उसके पहले भी आप लोग आए थे, क्या मांगे? मध्य प्रदेश आशा उषा श्रमिक संगठन से मैं जिला अध्यक्ष पुष्पा निमोले। आज हमारी मांगे तो बड़ी विचित्र होती है। आप ही देखिए कि हर कर्मचारी है पूरे जिले में, पूरे विभाग में, क्या ये हर महीने के एक दो तारीख को यहाँ आते हैं कि हमारा वेतन दो? हमारी समस्या तो इतनी विरले है। मैं खंडवा की मीडिया से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि ये सरकार की आंखें खोल दो। हम सब बहनों पूरे वर्ष काम करते हैं और हमको साल भर में 3 से 4 बार वेतन दिया जाता है, उसमें कटौती कर करके अभी बताइए है। रक्षाबंधन गई, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पवित्र त्यौहार, सभी त्यौहार पवित्र होते हैं। उसके बाद में त्यौहार शुरू हो जाते हैं। रक्षाबंधन के बाद में गणेश जी है, हरतालिका तीज है, महिलाओं का बहुत अच्छा त्यौहार होता है। ऋषि पंचमी महिलाओं के त्यौहार होते हैं। जय माँ दुर्गा त्यौहार, गरबा त्यौहार होता है, जो हमारी माता बहनों के त्यौहार होते हैं। फिर सबसे मुख्य त्यौहार आता है हिंदू धर्म का दीपावली, बड़ा त्यौहार, भाई दूज। अरे दीपावली पे तो मैं बताऊं, मेरे बाबूजी के यहाँ जो कमदार होते थे ना, उनको तक बोनस दिया जाता था। 3-3 कमदार है, ठीक, हम अच्छे मजबूत तगड़े किसान हैं। और आज यहाँ की स्थिति कि हमारा तो ये मानदेय खा जाते। 4 महीने हो गए, बताइए एनएचएम ने 4 महीने से मानदेय नहीं दिया इन बहनों को। आप बताइए त्यौहार कैसे मनाए? 4 महीने हो गए। अगर मान लो किसी एक कर्मचारी का 1 महीने का रोक के देखो, उसके खाने के मानदेय नहीं हो जाए तो मेरे को बताना। तो 4 महीने ये आशा बहुओं ने कब तक दम रखा? ये तो बहुओं की पोस्टिंग है भाई, और हर महिला किसान है। और अभी तो किसानों का हक कितना छीना है। यही बहनें लाडली है और यही बहनें किसान है और यही बहनें आशा कार्यकर्ता है। आप बताइए, जिन बहनों ने भी सोयाबीन बोई होगी तो भाव क्या मिला? 3500 का मिला ना। सोयाबीन किस किस के घर बोई थी, है ना? 10 साल पहले भी 3500, मैंने ट्राली लगाई, मेरे यहाँ भी 3500 का भाव मिला। और सोने का भाव कहाँ चला गया? 1,26,000। जो 2-4 मोती लेकर के अगर एक लाकेट लेके सोने का मंगलसूत्र पहनती तो वो भी पहन नहीं पाती। तो आप बताइए कितना अन्याय कर रहे हैं आप। कैसी सरकार चला रहे हैं? 4-4 महीने इनका पेमेंट रोक रहे हो और महंगाई पे महंगाई बढ़ा दी। आपके रोड कितने खतरनाक है। रोशनाई से मेरी बहन जावर जा रही है, लाड़नपुर दिगरा से मेरी बहन जावर जा रही है, उनका ब्लॉक जावर लग रहा है, गिरती पड़ती जा रही है, रोड के ठिकाने नहीं, इनको पेमेंट देने के ठिकाने नहीं। कैसी सरकार चला रहे हो आप? हम काम वहाँ कर रहे हैं, गाँव के आम जनता को, आपके एक वोटर को हम जा करके सेवा दे रहे हैं, और आप है तो हमको 4-4 महीने से मानदेय नहीं दे रहे हो। ये कहाँ का न्याय है भाई? अरे मोहन भैया, आपको अगर कभी सरकार चलाना नहीं आती तो आप हट जाइए। और ये देश किसी के बाप का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, ये आम जनता का देश है। सबको मौका मिलना चाहिए। अरे आप चाहे हेलीकॉप्टर में उड़ो, मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाह रही हूँ, आप हेलीकॉप्टर में उड़े, हमको कोई लेना देना नहीं। यहाँ तो छोटी छोटी स्कूटर में पेट्रोल डालने के लिए पैसे चाहिए। हमारी बहनें 4-4 महीने परेशान हो जाती। हमारी कई बहनें, भगवान न करे किसी के साथ हो, लेकिन कई बहनें ऐसी है जो विडो है, कई बहनें ऐसी है जो घर की मेन मुखिया है, कई बहनें शहर की ऐसी है जो किराए के मकान में रह रही हो, और आप 4-4 महीने से पेमेंट नहीं दे रहे हो। आपकी जो रंग बिरंगी सरकार है, चाहे जहां पैसे लगा रही, आप जा रहे आ रहे हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हो, उसके लिए आपके पास पैसे, और इन बहनों के लिए पैसे नहीं है। इन बहनों के लिए जो एक बहनें चंद पैसे कमाती है, 8-10 हजार रुपए, उनका आप 4-4 महीने से पैसे नहीं दे रहे हो। और आपकी लाडली बहनें तो ये मूंदी, खंडवा से जो मूंदी मार गए हैं, मैंने रक्षाबंधन पे देखा। मैं डेली अप डाउन करती हूँ, हर बहनें टपकती मिली, सब लाडली बहनें गिर रही थी क्योंकि रोड इतने अच्छे थे। हमारा आपसे निवेदन है, आपने जो 4 महीने का मानदेय रोका है वो मानदेय दिया जाए। 5 तारीख को, हर महीने की 5 तारीख को सभी बहनें के खाते में मानदेय आया जाए। और जो रेस्ट रूम हमारी आशा कार्यकर्ता बहनों के जो बनाए थे एनएचएम के माध्यम से, जो पैसे जो सरकार के माध्यम से बने थे, जो डीएच पे बने थे और सीएससी पे बने थे, उनमें जो अधिकारियों ने कब्जा करके रखा है, उन्हें खुलवाया जाए और रेस्ट रूम इन्हें दिए जाए।
ताकि ये 12 बजे रात को डिलीवरी लेकर के आती। अगर मान लो डिलीवरी हो जाती तो रजिस्टर करे का, हमारी बहनें धूल मिट्टी में बैठती। हम हमारी मांगे जो हमारी अभी तो हमारी मांगे ये, हम 17 नवंबर 2025 को हल्ला बोल NHM के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं 1200 बहनों को, सभी बहनों को, जिले भर की बहनों को लेकर के भोपाल जाऊंगी और मेरे मध्य प्रदेश की 1.25 लाख बहनें पूरी आएगी और हम वहाँ हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे। और हमारी मांग यही है कि हमारा मानदेय सही समय पे दिया जाए। हम भी किसी के घर की बेटी है, हम भी किसी के घर की बहू है, हम भी किसी की पत्नी है, हम भी किसी की माँ है। हमको शर्म बहुत आती है कि हम हमारे मानदेय के लिए बार बार कलेक्टर आपको परेशान करें, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है। तो NHM की जो MD महोदया है ना, जो जिनका रिमोट, हमारा रिमोट उनके हाथ में है, तो आप हमारे पैसे का गमन मत कीजिए और पूरा पैसा जो हमारे BCM DCM यहाँ से ऑनलाइन करते हैं वो सही समय पे इनके खाते में आ जाना चाहिए। क्या क्या काम इनसे ले रहे हो और क्या क्या किया जाता अभी की बात यह है कि गाइडलाइन में काम यह है कि हमको हमारे गांव का सर्वे करना होता है, हमको धात्री माता की सेवा करनी होती है, गर्भवती माता का पंजीयन करना होता है, जन्म का पंजीयन करना होता है, मृत्यु का पंजीयन करना होता है, हमको LTT केस ले जाने होते हैं। ये हमारे मुख्य काम है। HbA1c 42 दिन तक के बच्चे का हमको वजन करना होता है, महिला को टीके लगाना होता है, 5 साल तक के बच्चों को टीका लगाना होता है। ये काम हमारे मेन उद्देश्य है। हमको आरोग्य केंद्र को सुरक्षित रखना, आरोग्य केंद्र को में पूरा हमारा सामान रहता है, वहाँ हमारी NC चेकअप होता है, वहाँ टीकाकरण होता है, वो हमें सुरक्षित रखना होता है, रिकॉर्ड अपडेट करना होता है। लेकिन अभी हमारे ऊपर देखिए पैसे 4 महीने से दे नहीं रहे, उल्टा हमारे ऊपर BLO का काम थोप दिया। अब बताइए, ये BLO का काम राजस्व के कर्मचारी करने जाते थे पहले गांव में, उनसे ना करवाते हुए फिर इनने शिक्षा विभाग को थोप दिया। शिक्षा विभाग ने मना कर दिया तो इनने आंगनवाड़ी को थोप दिया। अब आंगनवाड़ी ने नहीं बोल दिया तो हमारे ऊपर थोप दिया। तो हम इनके कर्मचारी है क्या? हम क्यों करेंगे फोकट में? इनने फ्री फोकट में घर घर जाकर के आयुष्मान कार्ड बनवाए, आशाओं को पैसा 1 रुपये नहीं दिया। हम डिलीवरी हमारी कार्यकर्ता लेकर के जाती है, PNC की जांच कराती है तो 600-1200 रुपये मिलते हैं। हर एक काम का पैसा मिलते हैं। तो आप BLO का पैसा दो, हमारी बहनें बिल्कुल काम करेगी। और जब आपके पास पैसे नहीं तो किसी और आपके कर्मचारी को दो ना। तो हमारे ऊपर फालतू का रौब झाड़ती है सरकार, और इनके जो जितने भी वोटर हैं उनको घर घर जाकर के सेवा दिलवाती फ्री फोकट में। तो हमारा भी तो मान दे दो। मैं मध्य प्रदेश आशा उषा श्रमिक संगठन से जिला अध्यक्ष पुष्पा निमोले। वो उस दिन जो आप लोगों को लेकर आए थे, हमने सेम डे जो है भोपाल उसको भेजा था। सर मैं मध्य प्रदेश आशा उषा श्रमिक संगठन से